हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फार्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट साम्स करेंगे। ये सारे साम्स जो करने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत काम आएगा। और एक ही फार्मूला से हम न्यू फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव आप लर्न कर लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ ए पावर यू इक्वल टू होता है ए पावर यू इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर यू का डेरिवेटिव होता है। देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पर यू होता है, ए टू दी पर यू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी पर टी क्या होगा? तो आप तुरंत बताएंगे ए टू दी पर टी इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आपको पूछेंगे कि डेरिवेटिव ए टू दी पर एक्स क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे ए टू दी पर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये पावर एक्स। आप तो जानते ही है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो ए टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पर एक्स लॉग ए। आप क्लास 11 में ये डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे ए पॉजिटिव होता है और ए कभी 1 होता नहीं है। ये आप लर्न करिए, ये फॉर्मूला सिर्फ लर्न कर लीजिए। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है मतलब ई है, कुछ नहीं है मतलब ई है। लॉग सिर्फ लॉग रहेगा तो उसका बेस में कुछ नहीं है मतलब ई है। ओके, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ए टू दी पर यू का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पर यू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ये यू का डेरिवेटिव होता है। तो आप बताइए, तो ए टू दी पर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आप तुरंत बताएंगे ए टू दी पर एम एक्स तो होगा, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा उसका लॉग लेंगे, लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ये जो पावर डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स। आप जानते हैं एम तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के सामने आ जाएगा। तो ए टू दी पर एम एक्स को एज इट इज रखिए, लॉग ए को एज इट इज रखिए, इंटू एम सामने आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1। आप देखिए, ये एम को हम यहाँ पे लिख दिया, तो ए टू दी पर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला? ए टू दी पर एम एक्स इंटू एम लॉग ए। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों में ये जो फॉर्मूला लिखा है और ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये दोनों फॉर्मूला में बच्चे गलती कर देते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे कहाँ गलती करते हैं। आप यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला है ना, बोथ साइड आप ए के जगह पे ई पुट कर दीजिए। समझिएगा, ए के जगह पे हम ये फॉर्मूला में बोथ साइड क्या पुट करेंगे? ई, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ई तो एक कांस्टेंट होता है, तो ए के जगह पे हम बोथ साइड ई पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए, हम ए के जगह पे ये जो ए है ना, ये जो ए है और ये जो ए है, वहाँ पे ई पुट कर दिया। तो आप जानते ही है लॉग ई वे सी, लॉग ई वे सी का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1, तो ई टू दी पर एक्स इंटू 1 क्या होता है? ई टू दी पर एक्स। तो ई टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू दी पर एक्स। तो ये फार्मूला अगर लर्न करेंगे तो ई टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव वाला फार्मूला आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिमिलरली ये दो नंबर फार्मूला में ए के जगह पे ई पुट कर दीजिए, और 3 नंबर पे भी ये जो थर्ड फार्मूला है ना, यहाँ पे भी ए के जगह पे ई पुट कर दीजिए। देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में ए की जगह पे ई रख देंगे तो ई इसमें बदल जाएगा। ई टू दी पर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या था? एम ई टू दी पर एम एक्स था ना। ओके, और ई टू दी पर यू, यहाँ पे ए की जगह पे ई रखेंगे तो ई टू दी पर यू का डेरिवेटिव क्या था? ई टू दी पर यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। यही तो था, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ से ये तीनों फार्मूला से आपका ई टू दी पर वाला फार्मूला जो है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वाला फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो चलिए साम्स लिखते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। आप एक काम करिए, ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप खुद सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। स्टूडेंट, ये सारे बेसिक डेरिवेटिव है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे हम डिफिकल्ट सम्स की तरफ जाएंगे। तो आंसर ऑफ 1 हम बताएंगे आपको क्या क्या आप गलती करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे गलती कर देते हैं, 2 टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव लिख देते हैं एक्स इंटू 2 टू दी पर
x माइनस वन, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। आप तो जानते ही है x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस वन होता है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। n सामने आ जाता है और n से एक कम हो जाता है, तो आप मान लेते हैं कि ये n है तो n सामने आ गया। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे बेस में वेरिएबल x है और पावर में क्या है, n कांस्टेंट है। यहाँ पे पावर में कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं बेस, और ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं, कोई कोई इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर इंडेक्स कांस्टेंट है, समझिएगा, पावर मतलब सर पे जो रहता है वो अगर कांस्टेंट है तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा। अगर पावर में वेरिएबल, देखिए यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो ये जो a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। ये लिख के रखिए स्टूडेंट्स। तो पावर में अगर कांस्टेंट रहता है तो ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव लगेगा, और पावर में अगर वेरिएबल रहेगा तो a टू दी पावर x वाला, ये कांस्टेंट, ये एक्चुअली लिखना चाहिए कांस्टेंट होल टू दी पावर वेरिएबल रहेगा तो a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, और वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट रहेगा तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे पावर में क्या है, वेरिएबल, और बेस में क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप तो जानते ही है a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग है। तो 2 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं, मीन्स ई है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आंसर ऐसे छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो 1 का आंसर डन। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर देखिए यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है, ये कांस्टेंट है, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। ओके, तो यही है डिफरेंस, यही गलत करते हैं बच्चे। तो सिमिलरली 3 नंबर 4 नंबर देखिए, यहाँ पे बेस देखिए, बेस में सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, और पावर में देखो वेरिएबल एक फंक्शन है। ओके, यहाँ पे भी देखिए कि वेरिएबल है, यहाँ पे फंक्शन। आप 3 नंबर का आंसर देख लीजिए। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि a टू दी पावर u वाला जो फॉर्मूला था ना, a टू दी पावर u वाला फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर u, ये लिख देंगे, और जो बेस में है उसका लॉग हो जाएगा, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव। ओके, सिमिलरली तो ये 2 टू दी पावर fx, देखिए a यहाँ पे कांस्टेंट था और u इज कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ पे 2 इज कांस्टेंट, तो ये आप लिख दीजिएगा, 2 टू दी पावर fx लिख दीजिएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 बेस में, तो उसका लॉग, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, fx। ओके, आप तो जानते ही fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। तो आप शुरू में लिख सकते हैं, पहले यहाँ हम एक काम करते हैं, log 2, लॉग कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, log 2 को पहले लिख दिया, उसके बाद f डैश x लिख दिया, उसके बाद ये जो फंक्शन है 2 टू दी पावर fx, ये लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करिए, इसका आंसर हो जाएगा k टू दी पावर fx इंटू ये जो k है इसका लॉग इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f डैश x। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 10 टू दी पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो 10 टू दी पावर x स्क्वायर ये लिख दिया, और ये जो कांस्टेंट है 10 का लॉग हो जाएगा। ओके, 10 के पहले लॉग लिख दीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ पावर, यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो आप लिख सकते हो 2 लॉग 10 इंटू एक्स इंटू 10 टू दी पावर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डन। आप इसको u मान के करिए ना, ये जो u है ना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर a टू दी पावर u का डेरिवेटिव a टू दी पावर u log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है, तो 10 टू दी पावर 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर, ये u मानिए आप 10 टू दी पावर x। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको u मान के ये फॉर्मूला लगा दिया। तो 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10, अब 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है, 10 टू दी पावर x इंटू लॉग 10
इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये पावर x 1 हो जाता है, या फिर a टू द पावर x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे ये डेरिवेटिव किया था ऐसे ही 10 टू द पावर x इंटू log 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और कुछ नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो देख लीजिए log 10 इंटू log 10 क्या होता है, log 10 होल स्क्वायर। तो log 10 होल स्क्वायर इंटू ये 10 टू द पावर x को हम पहले लिख रहे हैं, और ये 10 टू द पावर x को हम बाद में लिख रहे हैं, 10 टू द पावर x। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सेवन नंबर हम कर दिया। देखिए आप इसको u मान लीजिए, तो 10 टू द पावर u इंटू log 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव 10 होता है ना, और 10 पहले लिख दिया, log 10 उसके बाद लिख दिया, और 10 टू द पावर 10x को हम यहाँ पे लिख दिया। तो 7 डन। सिमिलरली 8 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये जो है 10 टू द पावर mx वो लिख लीजिए, 10 टू द पावर mx इंटू log 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx। mx का डेरिवेटिव क्या होता है m, तो दिस इज द आंसर ऑफ 8। आप इसको अरेंज करके अच्छा से लिख सकते हो, am log 10 इंटू 10 टू द पावर mx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो और भी देखिए क्वेश्चन लिखा है, तो सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और खुद करिए। देखिए 9 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो u मानना है, ये पावर को u मान लीजिए। तो ये आपको लिख देना है, ये जो सम्स है ना उसको पहले आप लिख दे लीजिए, 2 टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया, और यहाँ पे बेस में क्या है 2, तो उसका लॉग हो जाएगा, और इन टू डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी डी एक्स बोल के 2x स्क्वायर प्लस 5x। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो log 2 जो है वो पहले लिख दीजिए, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव तो जानते ही है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 इंटू 2x क्या होता है 4x, प्लस 5x का डेरिवेटिव होता है 5, और ये जो बचा है वो लिख दीजिए 2 टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर साइन एक्स जो है 2 टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा। आप ये 1 मार्क्स के लिए है, इंटू ये बेस का लॉग इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 नंबर डन। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ux है, तो यहाँ पे ये पावर है, तो आप पहले ये लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर ux इंटू log 3। बच्चे यहाँ पे log 3 ये कॉन्स्टेंट लिखना भूल जाते हैं, याद रखिए, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ ux का डेरिवेटिव क्या होता है u डैश x। fx का डेरिवेटिव अगर f डैश x होता है तो ux का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u डैश x हो जाएगा। तो हो गया आपका 11 नंबर। 12 नंबर तो इस टाइप का साम्स अभी आपको करवाया, तो 12 नंबर पहले ट्राई करिए और आंसर ये 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। देखिए आप u किसको मानेंगे, ये जो पावर है ना इसको u मान लीजिए, ये जो पावर है 10 का जो पावर है, तो आप ये पहले लिख लीजिएगा, आपका काम ही हो जाएगा। बेस में अगर कांस्टेंट दिखेगा तो तुरंत ये लिख लीजिएगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर x इनटू log 10 तो पहले लिखिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ आपको लिखना है ये पावर क्या है, ये जो 10 का जो पावर है 10 टू द पावर 10 टू द पावर x। ये साम्स तो आपका हो चुका है, थोड़ी देर पहले ये साम्स कर दिया था ना, तो तब भी हम कर देते हैं 10 टू द पावर x इंटू log 10। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू log 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर x। वहाँ से आपका 10 टू द पावर x इंटू log 10 आएगा। ओके, हम डिरेक्ट कर दिया बेटा, इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर दिया है। लास्ट प्रीवियस सम्स देख लीजिए, 7 या 6 नंबर सम्स होगा। तो log 10 इंटू log 10 इंटू log 10 क्या हो जाएगा log 10 होल क्यूब इंटू ये 10 टू द पावर x को यहाँ पे लिखिए, ये जो 10 टू द पावर 10x को 10 टू द पावर x को यहाँ पे लिखिए, और ये जो है वो बाद में लिखिए, देखिएगा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। 10 टू द पावर x, देखिए ये कंप्लीट आंसर है आपका। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको u मानिए तो ये पहले लिख दीजिए और log 2 इंटू डेरिवेटिव ये जो पावर, आप ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा u इंटू वी रूल से, तो cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है तो cos x लिख दिया, आप प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस x साइन x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। log 2 को हमने सामने लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया है, देखिए ये u मानिए तो ये लिख दिया, ये जो साम्स है वो लिख दिया, और इसका लॉग बेस का लॉग ये तो कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये पावर। आप इसका डेरिवेटिव आप तो जानते ही है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं जब u टू द पावर n वाला जो डेरिवेटिव हमने सिखाया था। ओके, तो आपको रूट को क्या लिखना है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर हाफ लिखना है, तो और ये फॉर्मूला लगा देना है। ओके, n u टू द पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो फाइनल लॉग ए इंटू ए टू द पावर रूट अंडर ए प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ये जो लाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर हम कर दिया है, तो ये लिख दिया हमने, और इसका लॉग इंटू डेरिवेटिव ये पावर, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं क्या होता है, लॉग साइन एक्स मतलब 1 बाई साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज cos x बाई साइन एक्स दैट इज cot x। तो log साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लॉगारिथम फंक्शन जब पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, उसमें बताया था cot x होता है, और log 10 यहाँ पे सामने लिख दिया, और ये 10 टू द पावर log साइन एक्स बाद में लिख दिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 60 लिख लीजिए 10 टू द पावर log cos x, इसका डेरिवेटिव आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए आप जो बताएंगे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट दिखेगा उसके पावर में वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन मतलब एक्स कोई भी फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, तो वेरिएबल या फिर पावर में अगर वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन दिखेगा तो ये ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पावर में वेरिएबल है। ये फार्मूला से हम सम्स किया, जो हम इस वीडियो में बताया वो है कांस्टेंट होल टू द पावर वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव हम ये फार्मूला से किया है, ए टू द पावर यू वाला फार्मूला जो है उससे किया है। ओके स्टूडेंट, आप जो शुरू का वीडियो है ना, प्रीवियस जो वीडियोस है वहाँ पे दिखाया था वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, मतलब नीचे वेरिएबल है ऊपर में कांस्टेंट है पावर में, दैट ये फार्मूला से हम लोग किया था, या फिर यू टू द पावर एन बोल सकते हैं, यू टू द पावर एन का यू टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, ये फार्मूला से हम लोग सम्स किया था। अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप तुरंत ये लिख देखिए, सपोज अब एक से वेरिएबल है उसके पावर में भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। देखिए कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल एक है और वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव तुरंत लिख देंगे, ये फार्मूला से करेंगे या फिर ये फार्मूला से करेंगे। ये फार्मूला से करने से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, मैक्सिमम बच्चे ये सब लिख देते हैं एकदम बिना समझकर कुछ भी कर देते हैं, बेटा ये होता नहीं है। अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है या फिर वेरिएबल के पावर में कोई भी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम बताएंगे। और कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव हम आने वाला वीडियो में बताएंगे। और कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है क्योंकि एक कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट ही तो मिलेगा, तो ये होता नहीं है। जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होता है तो ये फार्मूला भी नहीं लगेगा और ये फार्मूला भी नहीं लगेगा, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हम, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लीजिए आई बटन क्लिक करके। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लोगो, वीडियो के नीचे जो चैनल लोगो है उसमें क्लिक करिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाइए और आप चैप्टर चूज़ कर लीजिए, वहाँ से आप फुल चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।